के मध्य जो दूर दूर से आए हैं, उसी उत्साह के साथ आप ये समझ लो वही 5,500 वर्ष पूर्व का वातावरण है, वही वृंदावन है, वही भांडीर वन है। यहाँ हम आप उत्साह के साथ भगवान का विवाह मनाएंगे। इस भावना को हृदय में रखेंगे कि आज हमारे आपके साक्षी होने के साथ भगवान का विवाह हो रहा है, तो देखिए भगवान की कितनी कृपा आप पर होती है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये कार्यक्रम आरंभ हो उससे पूर्व जहाँ से हमारी बारात चली तो मंदिर में भी थोड़ी सी गैलरी थी, सब संतजन पधार नहीं पाए थे, कुछ पधारे थे, कुछ रह गए थे। तो वहाँ एक औपचारिकता रह गई थी। मैं पवन जी से कहूँगा, पवन जी वहाँ पर जो हम तिलक कर रहे थे संतों का, वो कार्यक्रम यहाँ करें। सब संतों का पहले तिलक करें, सबको प्रणाम करें और उनका अभिनंदन स्वागत करने के पश्चात आगे हम कार्यक्रम में प्रवेश करेंगे। पवन मित्तल जी जो रोहतक हरियाणा से पधारे हैं, व्यापार में बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी तो हमारे लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते, लेकिन इस बार ठाकुर जी की, बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई इन पर कि पूरे 7 दिन टेलीफोन बंद करके वृंदावन में बैठे हुए हैं और ब्रज यात्रा कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे वृंदावन में एक प्रसिद्ध आश्रम है, पूर्व में भी मैंने बतलाया था, श्री बिरागी बाबा जी का, महाराज का। उस बिरागी बाबा आश्रम के राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर विधिवत वरमाला का कार्य। हरि ओम। कोयम द्वारि हरि प्रियायुपवनम शाखा मृगस्यात्र किम कृष्णोऽहं दयिते बिभेमि सुतराम कृष्णादहं वानरात् राधेऽहं मधुसूदनो ब्रजलतां तामेव पुष्पान्विताम् इत्थं निर्वचनीकृतो दयितया ह्रीणो हरिपातु वः। ये मंगल में भगवान के विवाह के प्रसंग में ठाकुर जी और किशोरी जी को प्रणाम पूर्वक बहुत रमणीय है। आप लोग ध्यान से न देखिएगा, नजर लग जाएगी। वो हैं ही इतने सुंदर। आज मैंने बड़े सौभाग्य से इतने नजदीक से ऐसा रूप देखा है। भगवान का यह दिव्य सौंदर्य संत महात्माओं के सानिध्य में हो रहा है। यद्यपि एक अगर थोड़ी सी उपहास या विनोद की बात करें तो यहां संत महात्मा आए हैं। संत महात्माओं को विवाह बारात में नहीं बुलाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? संत महात्माओं को देखकर कहीं दुल्हा दुल्हन को वैराग्य हो गया कि ये कैसे संत हैं, ज्ञानी हैं, हम कहाँ चक्कर में फंस रहे हैं, तो विवाह का प्रयोजन ही खतरे में पड़ जाएगा। और संतों ने इनको सजा धजा देखा और इनके मन में आया कि हाय हमारी जिंदगी तो बेकार ही चली गई, हम भी ऐसे विवाह किए होते तो अच्छे रहते। इसलिए ये साधु संतों का विवाह बारात में आना खतरे से खाली नहीं है। रही बात भगवान के नित्य लीला की, अभी बताया कि हम और आप नहीं थे। काल की दृष्टि से भगवान का परिच्छेद नहीं किया जा सकता। परिच्छिन्न वस्तु का ही परिच्छेद, परिच्छिन्न माने जो नापी जा सके। भगवान देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। भगवान यहां हैं और वहां नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये हमारे बारे में कहा जा सकता है, मैं इस समय इस सभा में हूं तो अपने घर में नहीं हूं, लेकिन भगवान यहां भी हैं और इसलिए देश परिच्छेदातीत हैं। इसी तरह वो काल परिच्छेदातीत हैं। भगवान आज हैं कल नहीं होंगे, या आज हैं कल नहीं थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम जितने यहां बैठे हैं न 100 वर्ष पहले थे न 100 वर्ष बाद होंगे, लेकिन भगवान के साथ ये वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए सतयुग में
जब ध्रुव जी यहाँ आराधना करने आए मथुरा में या मधुवन में, चाहे वो वृंदावन मानो चाहे मथुरा, ये सब मधुवन ही है, तो देवर्षि नारद से पूछते हैं कि यमुना तट मधुवन का वैशिष्ट क्या है? तो बोले पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। उसका वैशिष्ट यह है कि वहां श्री कृष्ण का नित्य सन्निधान है। तब तो श्री कृष्ण का अवतार भी नहीं हुआ था, भगवान का अवतार तो 5128 वर्ष पूर्व हुआ है। और भगवान जो हैं सतयुग में ही श्री देवर्षि नारद कहते हैं कि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। श्री हरि का जहां नित्य सानिध्य है, ऐसे मधुबन में जाकर के तुम करो। तो भगवान देश से अपरिच्छिन्न है, काल से अपरिच्छिन्न है, ऐसे वस्तुगत परिच्छेद भी नहीं किया जा सकता। भगवान पीपल में है और आम में नहीं, भगवान गाय में है और घोड़े में नहीं, भगवान मनुष्य में है और पशु में नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो देशगत परिच्छेद, वस्तुगत परिच्छेद और कालगत परिच्छेद परमात्मा का होता ही नहीं है। इसलिए उनकी नित्य लीलाएं नवीन ही रहती हैं और हम लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है। मैं श्री आनंद जी को भोरी भोरी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सद्भाग्य भक्तों को एकत्रित किया और ठाकुर जी का दर्शन कराया, वो भी संतों के मध्य में। मैं आत्मानम धन्यम मन्यमानः अहम स्वकीयाम वाचम अत्र विरमामि। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर पूज्य श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज, इनके एक बात कही जाती है, आदरणीय डॉक्टर साहब भी बोलते रहते हैं, सर्वे पदा हस्त पदे निमग्ना। जहाँ इतना सुंदर बात हमारे आपके सामने हो गई, तो अब हमको और आपको कहने सुनने के लिए शेष कुछ नहीं रहता। भगवान कालातीत हैं, तो द्वापर से पूर्व भी थे, द्वापर में भी, अब भी और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो इससे ये बात और पुष्ट हो जाती है कि आज जो भगवान का विवाह हो रहा है ना, ये उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा है जो पूर्व में हुआ था। तो इसलिए पूर्ण उत्साह के साथ हम इस विवाह के कार्यक्रम को आगे मनाएंगे। इसके लिए अब हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी किशोरी जी एक दूसरे के गले में वरमाला डालेंगे, लेकिन उससे पूर्व दूल्हा दुल्हन तो सज चुके, आप सजे हैं कि नहीं? है थके थकाए पस्त लुटे लुटाए से है, सुबह से गए हुए महाराज जी, दिन भर घुमाया, खूब धक्के लगवाए, खूब दच्चियों में गड्ढों में गाड़ी गई है, कहीं प्रसाद मिला कहीं नहीं मिला, कहीं जल मिला कहीं नहीं मिला, थके थकाए से। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सारी सुस्ती को दूर करने के लिए और आपको इतना सुंदर श्रृंगार में आप सबका करवाता हूं, आप सबको दूल्हे राजा की बराती बनवा देता हूं और सबको हम भगवान श्री किशोरी जी की किशोरी के रूप में परिणत करते हैं। देवकी नंदन, एक भजन के द्वारा हम सब भक्तों का सुंदर श्रृंगार कराओ। आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो। पश्चात भगवान की वरमाला। हेलो श्री राधे। श्री राधे। हेलो श्री राधे। ऐसे भर ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और बर बरियो
गिरधर लाल को जो चुड़ लो अमर होई जा, जो चुड़ लो अमर होई जा। बोलिए दुल्हा सरकार की। आप लोगों की अभी आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से आवाज लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरहू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे,
का धागा जो कबहू न टूटे, गीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दुल्हन बना दो। हेलो हेलो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वास्तव में जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारे आपके सबके हृदय का विवाह गोविंद के साथ हो जाए। तो आज श्री राधा रानी के साथ तो विवाह हो ही रहा है, और हमारे ठाकुर जी की तो बहुत बड़ा अभ्यास है इन्हें तो अनगिनत पत्नियां रखने का, है ना। 16,108 तो गिनती की है वहां द्वारका में। इनके प्रतिक्षण विवाह होते रहते हैं, और लाखों करोड़ों धर्म पत्नियां इन्हें स्वीकार करती रहती हैं। ऐसे ठाकुर जी हैं। आज ऐसा हृदय बना लो कि हमारा आपका सबका विवाह बांके बिहारी के चरणों के साथ हो जाए, ऐसा श्रृंगार हम आप करें। इसी भाव के साथ अब हमारे श्री ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को वरमाला पहना करके, धारण करा करके विवाह करेंगे, और इस अद्भुत क्षण का इन संतों के मध्य में हम आप सभी आनंद लेंगे और उस क्षण के साक्षी बनेंगे। इसलिए पूरे तन में होकर के नेत्रों से भी कह देना, ज्यादा पलके ना झपकाएं, है ना। अगर पलके ज्यादा झपकेंगी ना तो कहीं ऐसा ना हो वो क्षण निकल ना जाए। इसलिए सावधान होकर के हम आप इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। सखियों ने आकर, दो सखियां आई, एक विराजर है महाराज जी, एक गोपी श्री किशोरी जी की ओर से खड़ी हुई, दूसरी श्री श्याम सुंदर जी की ओर से। दोनों के हाथ में सुंदर वरमाला है। इस छवि का आप मन से बड़े प्रेम से दर्शन कीजिए। हमारे श्री ठाकुर जी अब श्री राधा रानी को वामांगी बनाने जा रहे हैं। अभी हमारी श्री किशोरी जी दक्षिणांगी हैं, दक्षिण में हैं, वाम में आएंगी, वामांगी बनाएंगे। इस अद्भुत क्षण के लिए श्री ठाकुर जी को हाथ में गोपी ने बड़े प्रेम के साथ एक पुष्पहार धारण कराया। श्री ठाकुर जी ने पुष्पहार ग्रहण किया। श्री किशोरी जी को भी ललिता सखी ने बड़े प्रेम के साथ एक पुष्पहार प्रदान किया। श्री किशोरी जी ने भी पुष्पहार लिया। वहां तो एक ब्रह्मा जी थे, यहां पर देख लो महाराज, ब्रह्मा ही ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ये वृंदावन का नजारा है इतने संतों के मध्य में। श्री ठाकुर जी से, श्री किशोरी जी से मेरा निवेदन है, कुछ क्षणों के लिए इस छवि का दर्शन सब दर्शकों को भी करने दें। थोड़ा सा सामने की ओर घूम जाएं, सब दर्शक आपकी इस छवि का दर्शन कर पाएं। एक बार जरा इस दृश्य को देख करके ताली सेवा कर दीजिए ठाकुर जी की। वैसे तो हमारी श्री किशोरी जी हमेशा रूठती रहती हैं, श्री ठाकुर जी हमेशा राधा रानी के चरणों में पलोटते रहते हैं, है ना। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, ये तो हमेशा होता रहा। लेकिन जब विवाह का अवसर आया ना तो श्री किशोरी जी भी आज बहुत लज्जा में आ गई। नेत्र उनके नीचे से उठते ही नहीं, अपने पैरों से भूमि को कुरेदने लगी अंगुष्ठ के नाखून से। और श्री ठाकुर जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री राधा और रानी की ओर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। श्री राधा रानी ने कांपते कांपते हाथों से धीरे 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 वो वरमाला उठाई। श्री ठाकुर जी आज बड़े प्रेम के साथ श्री राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा रानी ने धीरे 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 वरमाला उठाई और सबके देखते देखते, ब्रह्मा जी के देखते हुए, देवताओं के देखते हुए वरमाला धारण करा रही। श्री ठाकुर जी ने भी श्री राधा रानी के गले में इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक वरमाला धारण कराई। और इस प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी
आज से भगवान श्री राधा कृष्ण हो गए। एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। अब श्री किशोरी जी ठाकुर जी के बाईं ओर पधानी, वामांग में आई। ठाकुर जी दाईं ओर पधारे। अब प्रेम पूर्वक दोनों ने आसन ग्रहण किया। इस मंगलमय दृश्य का, इस मंगलमय छवि का हम सब दर्शन कर रहे हैं। और ये छवि कैसी लग रही है, हमारे ठाकुर जी जब दूल्हा बने तो कैसे लग रहे थे, इसको बड़े प्रेम से गा बजा करके हमारे देवकी नंदन श्रवण करा।